एमएस यूनिवर्सिटी में एफवाई बीकॉम ऑनर सेमेस्टर नंबर 1 की कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी कि सीसीई टेस्ट सीरीज नंबर 1 फाइनली कंप्लीट हो गई है। और इस टेस्ट सीरीज के अंदर मुझे कुछ चीजें काफी ज्यादा गलत लगी, जिसका कि नुकसान स्टूडेंट्स को हुआ है या आने वाले एग्जाम में नुकसान हो सकता है। तो इन चीजों को एज ए टीचर आपके सामने लाना अपना फर्ज समझता हूं। तो इस सेशन को आप लोग ध्यान से देखिए और इसमें से क्या चीजें आपको गलत लगी वो इस कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिए, या कुछ चीजें जो मैंने मिस कर दी है पर आपको लगा हो, आपने फेस किया हो कि ये चीज गलत हुई है, तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इसके साथ साथ आने वाले एग्जाम के अंदर हम लोग क्या चीजों का ध्यान रख सकते हैं जिससे कि एग्जाम को हम लोग बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट कर सके, उन बातों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो मुझे गलत लगी वो एग्जाम का जो शेड्यूल डिक्लेयर हुआ है वो टाइम, मतलब काफी कम टाइम लिमिट के अंदर ही ये एग्जाम डिक्लेयर हो गई। मतलब 7 अक्टूबर के अराउंड ये एग्जाम का शेड्यूल डिक्लेयर हुआ कि 14 अक्टूबर से आप लोगों के एफवाई बीकॉम के एग्जाम रहेंगे। अब 14 अक्टूबर से एग्जाम होना ये प्रॉब्लम की बात नहीं है, स्कूल लेवल पर या एसवाई बीकॉम की भी एग्जाम 14 अक्टूबर से ही थी। बट उन लोगों को एक महीने पहले से, लाइक स्कूल में हो, आपके कोई छोटे भाई बहन या फ्रेंड हो जो कि 8, 9, 10, 11, 12 कोई भी स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, तो उनको 1-1.5 महीने पहले से पता था कि ये उनके एग्जाम शुरू होने वाले हैं और वो उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करेंगे। जबकि स्टूडेंट्स को एफवाई बीकॉम में कोई आइडिया नहीं था कि एग्जाम कब होने वाले हैं। मेजोरिटी स्टूडेंट्स अपने माइंड में यही पकड़ के चल रहे थे कि दिवाली के बाद इंटरनल एग्जाम होने वाली है, और अचानक से 7 अक्टूबर के आसपास लेट इवनिंग में एग्जाम का शेड्यूल डिक्लेयर हुआ कि 14 अक्टूबर से आपके एग्जाम हो रहे हैं। अब ऑब्वियसली ये जो डेट है जब शेड्यूल डिक्लेयर हुआ वो नवरात्रि के आखिरी दिन थे, तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली अपने माइंड से नवरात्रि के सेलिब्रेशन में ज्यादा इन्वॉल्व थे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि लास्ट ईयर जब उनका बोर्ड था 12th में था आप लोग, तभी भी यही सोचा होगा कि अभी 12th है, नवरात्रि सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, बट नेक्स्ट ईयर हम लोग कॉलेज में आएंगे और बहुत अच्छे से नवरात्रि सेलिब्रेट करेंगे, और आपका माइंड नवरात्रि सेलिब्रेशन में था। बट एग्जाम के लिए टाइम पीरियड बहुत कम मिला। तो मुझे ये एक एग्जाम का जो शेड्यूल डिक्लेयर हुआ वो काफी ज्यादा गलत लगा कि स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 15 दिन पहले पता चल जाता है तो स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते थे। उससे भी जल्दी डिक्लेयर कर देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा, और जो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगा, दैट इज एग्जाम पैटर्न। अब एग्जाम पैटर्न के लिए पहले तो आप देख लो कि यहां पर आप लोगों को जो एमएस यूनिवर्सिटी ने ये शेड्यूल दिया था, ये सारे नोट्स जो है ये एमएस यूनिवर्सिटी ने ही अपने साइट पर पब्लिश किए थे, वही सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए ये क्या बताया यहां पर कि जो फर्स्ट टेस्ट होगा सीसीई के अंडर में, जिसमें हर सब्जेक्ट के अंदर यूनिट 1 एंड 2 रहेंगे, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये यूनिवर्सिटी ने ही दिया हुआ है। और क्या रहेंगे कंपोनेंट्स, क्या पूछे जाएंगे, देखिए ध्यान से, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 2 बार यूनिवर्सिटी ने ये चीज मेंशन की है, देखो यहां पर भी लिखा है और यहां पर भी देखो, जो कंपोनेंट 1 है, टेस्ट सीरीज 1 है, उसमें 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 15 मार्क्स की एग्जाम रहेगी, ऐसा क्लियरली बताया हुआ है। तो ऑब्वियस है कि स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन करके जाएंगे वो एमसीक्यू के एंगल से करके जाएंगे। बट अगर आपने एग्जाम में देखा हो तो आपको एमसीक्यूज बहुत कम देखने को मिले हैं। ऑलमोस्ट सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स है, वन लाइनर है, वन वर्ड के आंसर है, यही सारी चीजें पूछी गई है, जबकि यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी बताया हुआ था ये कि पूछेंगे एमसीक्यू। बट एमसीक्यूज बहुत कम पूछे, कुछ पेपर में तो बिल्कुल भी एमसीक्यूज नहीं पूछे हैं। तो ये चीज स्टूडेंट की प्रिपरेशन को हैवीली इफेक्ट करती है कि भाई जो चीज आप बता रहे हो वही चीज पूछो, या तो फिर बताओ ही मत। हाँ, ऑब्वियसली हम लोगों ने स्टूडेंट्स को बताया था एग्जाम के 2 दिन पहले, जब हमें पता चला था कि भाई सिर्फ एमसीक्यूज नहीं रहेंगे, बहुत सारी चीजें रहेगी, लाइक वन लाइनर आंसर हो सकते हैं, वन वर्ड आंसर हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग वगैरह वगैरह। बट ऑब्वियस है कि 2 दिन पहले पता होना और स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन करेंगे वो एमसीक्यू के एंगल से प्रिपरेशन करेंगे, तो उसमें ऑब्वियसली ये चीज बहुत गलत हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स को जो पैटर्न बता रही है यूनिवर्सिटी, उसके अकॉर्डिंगली पेपर लेना चाहिए। तो ये एक चीज मुझे लगी कि स्टूडेंट्स को बहुत ही हैवीली इफेक्ट हुई होगी। उसके अलावा एक ये पॉइंट भी है कि एग्जाम ड्यूरेशन, मतलब एग्जाम का जो टाइम अलॉट हुआ था आप लोगों को पेपर लिखने के लिए, वो भी देखिए यहां पर जो शेड्यूल है, यूनिवर्सिटी ने ही शेड्यूल दिया हुआ है, टाइम लिखा हुआ है 2:15 to 3 PM, बट एक्चुअली में आपको पेपर लिखने के लिए सिर्फ 20 मिनट्स ही मिलते थे। तो ये बहुत ही गलत चीज है। जितना टाइम यहां पर लिख के दिया, या तो फिर पहले से ही लिख के दो कि भाई आपको 20 मिनट ही मिलेंगे, बट पहले आप लिख के दोगे 45 मिनट्स, और फिर
अनऑफिशियली इन्फॉर्म करोगे कि 20 मिनट मिलेंगे, इसके अंदर कंप्लीट करना होगा, तो ये चीज भी काफी गलत है। लाइक बोर्ड वाले ऐसा करे कि भाई आपको टाइम टेबल जो है, लाइक 12th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड का शेड्यूल भी डिक्लेयर हो गया है, अब 12th का जो टाइम पीरियड है वो 3 से 6:15 बजे का है, फिर आपको बोले नहीं नहीं आपको लिखने के लिए तो 1.5 घंटे ही देंगे हम लोग, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि स्टूडेंट्स के साथ एक तरह से नाइंसाफी हुई। तो ये जो ड्यूरेशन है, जो लिख के दिया था और जो एक्चुअली में दिया, वो दोनों काफी अलग थे, तो ये भी चीज मेरे ओपिनियन में तीसरी बहुत गलत है। इसके अलावा आप देखो तो सिलेबस, हर सब्जेक्ट के अंदर क्या सिलेबस रहेगा, कौन से यूनिट रहेंगे, ये भी प्रॉपरली यूनिवर्सिटी ने वेल इन एडवांस नहीं इन्फॉर्म किया था। और जो इन्फॉर्म किया हुआ भी था, जो अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर क्लियरली बोला है, आप देखिए पीडीएफ ऑलरेडी आपको यूनिवर्सिटी ने भेजी है, वो आपके साथ होगी, लाइक यूनिट 1 एंड 2 रहेंगे। बट मैं आखिरी पेपर की बात करूं जो आप आज ही देके आए हो, उसके अंदर आपको एग्जाम में यूनिट 1 एंड 3 थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टूडेंट्स पहले से यहां पर जानता है कि यूनिट 1 एंड 2 रहेंगे, और एग्जाम में 1 एंड 3 निकला, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टूडेंट को दिक्कत होगी। अब उसमें शायद एमसीक्यू कम हो, ज्यादा हो, क्वेश्चन ज्यादा हो, कम हो, ये एक डिफरेंट मैटर है। बट मेन चीज ये है कि आप बता रहे हो यूनिट 1 एंड 2 और पूछोगे कुछ अलग, तो ये भी मुझे लगता है कि स्टूडेंट के साथ एक तरह की नाइंसाफी है। और एक छोटा सा इश्यू मुझे ये भी लगा कि एग्जाम के दिनों में जो लेक्चर्स रखे थे यूनिवर्सिटी ने, वो भी या तो शायद नहीं रखने चाहिए थे, या उसको प्रॉपर एंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग रखने चाहिए थे कि स्टूडेंट्स उसके अंदर सच में पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट लेक्चर मतलब नेक्स्ट डे जिस सब्जेक्ट का टेस्ट हो उसकी अच्छी प्रिपरेशन करवाई जाए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो स्टूडेंट्स जा रहे थे उन्होंने भी बताया कि कुछ खास हो नहीं रहा है, और मोस्टली टाइम वेस्ट ही होता था। और आप लोगों को भी पता होगा कि मेजोरिटी स्टूडेंट्स जो है वो जाते ही नहीं थे लेक्चर अटेंड करने के लिए। तो ये एक एग्जाम के ड्यूरेशन में, और वो भी पहली एग्जाम के अंदर ये रखना, और जब पहला ही पेपर स्टूडेंट्स को तकलीफ दे, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टूडेंट्स आगे का सिलेबस पढ़ेंगे कि नेक्स्ट डे जो सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, उसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो यहां पर तो स्टूडेंट्स को ये होगा कि वो अटेंड करेंगे भी नहीं, पर माइंड में तो यही रहेगा कि सर हाँ हम लोग अटेंड नहीं कर सके, आगे की पढ़ाई तो हमारी गई, तो नेक्स्ट एग्जाम के अंदर भी ये दिक्कत हमें हो सकती है। तो कुछ ये मेजर प्रॉब्लम मुझे लगे जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। इसमें से आपको कौन सा प्रॉब्लम जेन्युइन लगा, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, एफवाई बीकॉम के सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचना चाहिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले। और इसके साथ साथ आप, मैंने कुछ मिस किया हो पर आपको जो लगा हो जेन्युइन पॉइंट, वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब ये तो हमने डिस्कस किया प्रॉब्लम के बारे में, बट आने वाले टाइम में जो एग्जाम होने वाली है उसके क्या चैलेंजेस है, और उसके लिए भी किस तरह से अपने को मेंटली रेडी रहना होगा, ये भी जरा समझ लीजिए। देखिए जो हमारी जो सेकंड टेस्ट सीरीज होगी, देखो फर्स्ट टेस्ट सीरीज तो एमसीक्यू का बोला हुआ था, पूछा नहीं, ये बात अलग है, जो कि 14 से 19 अक्टूबर में हो गई। अब जो सेकंड टेस्ट सीरीज है वो 18 से 23 नवंबर के अंदर होने वाली है। उसमें भी देखो दोस्तों कि आज तो एग्जाम कंप्लीट हुई, मतलब नेक्स्ट डे से हम लोग गिने, मतलब कि 20 अक्टूबर से, तो ऑब्वियस है कि एक हफ्ते के बाद तो दिवाली का फेस्टिवल शुरू हो रहा है, और दिवाली का यूनिवर्सिटी का वैकेशन खत्म होगा, उसके बहुत ही कम पीरियड के बाद तुरंत ये एग्जाम शुरू होने वाले हैं। और उसके अंदर जो यूनिवर्सिटी ने बताया उसके हिसाब से सेकंड एंड थर्ड यूनिट रहेगा। तो यहां पर स्टूडेंट्स के ऊपर नया पढ़ने का और जो पुराना हो चुका है उसके अच्छे प्रिपरेशन और रिवीजन का भी लोड ज्यादा रहेगा। तो आप बिल्कुल भी इस चीज को निग्लेक्ट मत कीजिएगा। दिवाली है, सेलिब्रेशन है, वैकेशन है, एंजॉयमेंट करना, ये बिल्कुल सही है, करना ही है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि सेलिब्रेशन मत करना, बट इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। प्रॉपर टाइम टू टाइम साहस एप्लीकेशन से जो सुपर रिवीजन वीडियोस रखे उसको देखते रहिए, टॉपिक वाइज जो वीडियोस रखे उसको देखते रहिए, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन के जो नोट्स रखे उसको पढ़ते रहिए, ताकि बहुत ही कम टाइम के अंदर आप अच्छी खासी प्रिपरेशन कर सको और एग्जाम का बिल्कुल भी लोड ना हो। और ये 18 से 23 नवंबर को जैसे ही एग्जाम खत्म होगा उसके तुरंत बाद देखिए 5 दिसंबर से, मतलब अगेन एक हफ्ते के जितना ही टाइम जाएगा, और उसके बाद तुरंत आपका जो थर्ड टेस्ट है सीसीई का वो आ जाएगा। और 11 दिसंबर को ये थर्ड टेस्ट सीरीज खत्म होगी। उसके बाद तुरंत एक हफ्ते के टाइम के बाद 19 दिसंबर से 25 दिसंबर में आपके एक्सटर्नल एंड सेमेस्टर एग्जाम भी आ जाएंगे। एक और चीज बताओ दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी ने ही भेजा हुआ है, बट अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लॉजिक लगाओगे तो ये 19 टू 25 दिसंबर है। अभी 25 दिसंबर को तो दोस्तों क्रिसमस होती है, नाताल होती है, उस दिन की तो छुट्टी होती है। और ये 19 से 25 दिसंबर 7 दिन हुए, ऑब्वियस है कि उसमें एक तो संडे रहता है, तो वो भी छुट्टी रहनी चाहिए। तो यहां पर ये जो डेट यूनिवर्सिटी ने दी है वो अपने आप में जस्टिफाइबल नहीं है।
तो हो सकता है शायद उसके अंदर 1-2 दिन का आगे चल के जब समझ में आए तो चेंज करे, बट अपने को यही पकड़ के अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है। और ये सभी सब्जेक्ट की बेहतरीन प्रिपरेशन हर एक लेवल के स्टूडेंट्स को करने के लिए साहस इंस्टीट्यूट जो है अपने साइड से 3 अलग अलग स्टडी मोड्स पर बेहतरीन क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करता है, जिसमें एक है ऑफलाइन स्मार्ट क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम, जिसमें आप हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में आके हाई टेक क्लासेस में एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा है ऑनलाइन लाइव वर्चुअल क्लासेस, जिसमें आप कहीं से भी ऑनलाइन लाइव हमारे डिजिटल क्लास में लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। और तीसरा और स्टूडेंट्स का फेवरेट साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन, जिसके ऊपर आपको हर एक सब्जेक्ट के बेहतरीन स्टडी कंटेंट, डेली जो क्लासरूम लेक्चर्स होते हैं उसके वीडियोस, सुपर रिवीजन वीडियोस, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीजें और उसके डिस्कशन के वीडियोस, सुपर रिवीजन नोट्स, ये सारी की एंड पास्ट यूनिवर्सिटी के पेपर्स तो ऑब्वियसली रहेंगे। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से वेल प्लानेड तरीके से प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि कोई भी लेवल का स्टूडेंट्स बहुत ही स्मार्ट तरीके से कम टाइम और एफर्ट्स के अंदर अच्छी खासी प्रिपरेशन करके बेहतरीन रिजल्ट स्कोर कर सकता है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एप्लीकेशन की भी लिंक दी हुई है, तो अगर आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप लोग साहस एप्लीकेशन पर सेमेस्टर 1 एंड 2 का कोर्स सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप रिफर कोड यूज कर सकते हैं EXAM, जिसके अंदर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और बहुत ही नॉमिनल फीस, बहुत ही ज्यादा नॉमिनल फीस पर आपको सभी सब्जेक्ट के बेहतरीन एजुकेशन मिलेंगे, जिससे आप अपना नॉलेज और रिजल्ट दोनों ही बढ़ा सकते हो। और दोस्तों याद रखना दैट यू आर वेरी स्पेशल, सो हमेशा मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। दिस इज मी भाविन सर साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल।